फिल्म की शुरुआत ब्रेंट नाम के एक लड़के से होती है जो कार चला रहा है। वह अपने पिता के साथ कार में है। वे बात कर रहे हैं, तुरंत एक खून से लथपथ लड़का उनकी कार के सामने आता है। अंत में उसे बचाने के लिए उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई। यह दुर्घटना ब्रेंट के पिता की अचानक मृत्यु का कारण बनती है। 6 महीने बाद हमें दिखाया गया है कि ब्रेंट अपने पिता की मृत्यु के कारण अवसाद में डूब गया है और वह तरह तरह की दवाएं लेने लगता है, क्योंकि वह अपने पिता की मौत का दोष खुद पर मरता था। उसके गले में रेजर ब्लेड लटका हुआ था। इसका इस्तेमाल करके वह अपने हाथ पर कट लगाकर खुद को सजा देता था। ब्रेंट कॉलेज में लोला स्टोन नाम की एक लड़की है जो उसे कॉलेज के सैर सपाटे के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन ब्रेंट ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसकी अपने दोस्त होली के साथ एक योजना थी। फिर होली ब्रेंट को छोड़ने जाती है और उसे उसके घर से कुछ दूरी पर उतार देती है। कार से उतरकर ब्रेंट होली को बताता है कि लोला स्टोन ने उसे सैर के लिए नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया था। घर में आकर ब्रेंट की माँ उससे पूछती है कि वह सैर सपाटे पर कैसे जाएगा। वह इस पर जवाब देता है, मैं होली की कार से जाऊंगा। उसकी माँ ने उसे किराए की कार लेने का सुझाव देने से मना किया। उनके अनुसार एक प्रशिक्षित ड्राइवर ड्राइविंग में अधिक माहिर होता है। क्योंकि ब्रेंट के पिता की मौत को लेकर उनकी माँ डिप्रेशन में थी, वह यह भी सोचता है कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार ब्रेंट खुद है। ब्रेंट को अपनी माँ द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह अब कार के इस्तेमाल पर रोक लगा रहा है। यह सुनकर ब्रेंट वह जगह छोड़ देता है। अपने कुत्ते को लेकर वह आत्महत्या के लिए ऊंची खड़ी चट्टान पर चला जाता है, लेकिन वह प्रतिबद्ध नहीं है। वह अपने आप रुक जाता है और वह वहीं बैठकर संगीत सुनने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे अपनी माँ का फ़ोन आता है। वह फ़ोन उठाने ही वाला था, लेकिन पीछे बैठे किसी ने उसे पकड़ लिया और बेहोश कर दिया। उसे एक पिकअप ट्रक में डालकर वह गोताखोर उसे उठा ले जाता है। खोजते हुए ब्रेंट की माँ ऊंची खड़ी चट्टान पर पहुंच जाती है, क्योंकि वह जानती है कि वह यहाँ आया होगा, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद भी वह उसकी तलाश नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ होली भी तैयार होकर सैर सपाटे पर जाने के लिए वहां पहुंच जाती है। वह बस ब्रेंट के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। अचानक ब्रेंट की माँ वहां पहुंच जाती है। वह तुरंत पूछती है, ब्रेना कहाँ है? लेकिन होली भी उसके बारे में अनजान है। फिर उसकी माँ पोल बुलाती है जो उनका पड़ोसी है और पुलिस अधिकारी भी। वह ब्रेंट के बारे में बताती है जो लापता है, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि ब्रेंट को ऐसा करने की आदत थी। वह इसे गंभीरता से लेता है जब वह बताती है कि उनके कुत्ते पर भी किसी ने हमला किया है। उनके कुत्ते को किसी ने बेरहमी से पीटा था। होली इसे अस्पताल ले जा रही है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तभी हमें फिर से वही पिकअप ट्रक दिखाई देता है जिसमें ब्रेंट को अपहरण के बाद ले जाया गया था। सड़क पर एक मरा हुआ जानवर है। वह ट्रक चालक उसे उठाता है। फिर उस ट्रक को एक घर में रोका जाता है और हम देखते हैं कि लोला स्टोन और उसके पिता उसके अंदर हैं, और वे ब्रेंट के बंदी थे। लोला स्टोन अपने कमरे में है और उसके पिता एरिक उसके लिए ड्रेस लाते हैं। वह अपने पिता के सामने अपनी पोशाक पहनना शुरू कर देती है, जो लगातार उसे घूर रहा है। होश में आने पर ब्रेंट खुद को एक अच्छी पोशाक में एक कुर्सी पर बैठा पाता है। ब्रेंट के सामने बाप और बेटी दोनों बैठे हैं। ब्रेटीज नाम की एक और महिला भी थी जिसके माथे पर अजीब सा निशान था। ब्रेंट वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कसकर बंधा हुआ था। उन्होंने अपने घर को सैरगाह नृत्य स्थल की तरह निहार लिया था। वे अपनी खुद की डांस पार्टी भी प्लान कर रहे थे। सैर के नृत्य के लिए उसे ठुकराने के बाद उसने ब्रेंट का अपहरण कर लिया। इसके बाद वह ब्रेंट के वोकल कॉर्ड में एक पैक पेरोक्साइड सुई डाल देती है। नतीजतन उसके मुखर रस्सियों को वास्तव में नुकसान हुआ है, और वह चाहे कितनी देर तक एरिक दोनों की तस्वीरें लेता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वह फिर से ब्रिटाइस के साथ उनकी तस्वीर लेता है। लोला स्टोन बर्टिस के साथ सहज नहीं है। अब वे सभी ब्रेटीज को छोड़कर भोजन कर रहे हैं, और लोला स्टोन भोजन को जबरदस्ती उसके मुंह में डालने की कोशिश करती है। इसका मतलब है कि वह उसकी माँ नहीं है, क्योंकि लोला स्टोन उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। ब्रिटाइस भी उनका बंदी है। ब्रेटीज के बाद वह ब्रेंट चली जाती है और उसे जबरदस्ती चिकन खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेंट अपना मुंह बंद रखता है। फिर वह KFC के बयान को इट्स फिंगर लिकिंग गुड कहती हैं, लेकिन ब्रेंट उसके एक भी शब्द का जवाब नहीं देता। फिर एरिक एक हथौड़ा लाता है।
लोला स्टोन के सवाल के रूप में, जबकि एरिक मेज पर हथौड़े को जबरदस्ती पीटता है। इसलिए ब्रेंट को मजबूरी में जवाब देना होगा। वह सिर हिलाकर जवाब देता है। जैसे ही वह सिर हिलाता है, वह उसे अपनी उंगली चाटने के लिए कहती है। ब्रेंट को अपनी उंगली चाटनी है क्योंकि उसके पिता उसके सामने एक हथौड़ा लेकर बैठे हैं। फिर ब्रेंट को शौचालय जाने की जरूरत है, लेकिन वह उसे खाली करने वाले गिलास का उपयोग करने के लिए कहती है। वह ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। वह बचने का रास्ता खोज रहा था। अपने पास हथौड़ा लाकर एरिक ब्रेंट से कहता है कि मैंने तुम्हारे कुत्ते को हथौड़े की कील से मार डाला था। फिर एरिक एक कील लाता है और 10 सेकंड के भीतर पेशाब नहीं करने पर उसे कील ठोकने की धमकी देता है। फिर दोनों बाप और बेटी उल्टी गिनती गिनने लगते हैं। नतीजतन ब्रेंट को पेशाब करना पड़ता है। बदले में ब्रेंट ने लोला स्टोन को लात मारी जो पीछे की ओर गिर गया। वह उसे रिहा कर वहां से भागने की कोशिश करता है। बाहर भागते समय वह अपने पिकअप ट्रक के नीचे छिप जाता है। एरिक उसका पीछा करता है और वहीं बैठकर अपना पिकअप ट्रक शुरू करता है। वह अपने पिकअप ट्रक को पीछे की ओर चलाते हुए ब्रेंट को नोटिस करता है। फिर वह उन्मादी ढंग से उसके पीछे अपना पिकअप ट्रक चलाता है। तुरंत ब्रेंट एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वह पिकअप ट्रक उस पेड़ से टकरा जाता है। वहीं वह लड़की भी वहां पहुंच जाती है और दोनों ब्रेंट पर पत्थर फेंकने लगते हैं। अचानक ब्रेंट अपने होश खो देता है क्योंकि उसके सिर पर एक पत्थर मारा जाता है। उसे उठाकर अंदर ले गए। उन्होंने कुर्सी पर समायोजित करते हुए उनके पैरों में चाकुओं को छेद दिया ताकि वह बच न सके। और पोल जो ऊंची खड़ी चट्टान पर ब्रेंट की तलाश में है, वह ब्रेंट नहीं बल्कि फोन सेल और हैंड्स फ्री पाता है। उसने उन्हें होली और उसकी मां को सौंप दिया। फिर लोला स्टोन ब्रेंट को एक स्क्रैपबुक दिखाता है। इससे पता चलता है कि वह ऐसा करती रही है और यह पहली बार नहीं है। मोह उनके अतीत की जड़ में रहा है। उसका पागल पिता अपहरण के बाद उसके लिए लड़कों को लाता है। सबसे पहले वह उनके साथ आनंद लेती है और बाद में मार देती है। यह स्पष्ट था कि प्रोमेनेड डांस में जाने के मामले में भी ब्रेंट को वही परिणाम भुगतने पड़े। फिर अपनी स्क्रैपबुक में इशारा करते हुए वह टिम्मी वेलेंटाइन नाम के एक लड़के के बारे में बताती है जो वहां से भाग गया था। वह वही लड़का था जो ब्रेंट की कार के सामने आया था, जिसके परिणामस्वरूप उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब वह सोचता है कि वह लड़का उसके पिता की मृत्यु का कारण नहीं था, बल्कि ये पागल पिता और पुत्री थे। और टिम्मी वेलेंटाइन पुलिस अधिकारी पोल वेलेंटाइन के बेटे हैं। इस साल का शिकार ब्रेंट उनकी स्क्रैपबुक में था। एक फोटो थी जबकि दूसरी फोटो बाकी थी। उन्हें अभी भी ब्रेंट की तस्वीर लेने की जरूरत है। जब वह ब्रेंट के शरीर को तराश रही होती है तो उसके पिता उसकी सराहना करते रहते हैं। वह उसके शरीर पर L और S लिखकर दिल उकेरती है और वह बचपन से ही ऐसा करती आ रही है। सबके जिस्म पर एक जैसा दिल तराश कर ल और स लिखती थी। इसका मतलब लोला स्टोन है। नक्काशी के बाद वे उसके घावों पर नमक डालते हैं और ब्रेंट की पीड़ा तेज हो जाती है। फिर वह सैर सपाटे में रानी का नाम लेता है। फिर लोला स्टोन को सभी लड़कियों में रानी के रूप में चुना जाता है। वे पार्टी का जश्न मनाना चाहते हैं, इसलिए ब्रेंट द्वारा सीटी खिलौना जबरदस्ती उड़ाया जाता है। फिर क्वीन ऑफ द ईयर का ताज पहनाया जाता है। एरिक फिर से उनकी तस्वीर लेता है। अब यह नाचने का समय है। ब्रेंट के पैरों में चाकू घोंप दिए गए और उसके पिता रंगीन कागज के छोटे छोटे टुकड़े डाल रहे थे। लेकिन उसे ब्रेंट के साथ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह अपने पिता के साथ डांस करने लगती है। उसे पता चलता है कि उसके पिता ही उसके असली राजकुमार हैं। फिर उन्होंने उस जानवर को काटा जिसे रास्ते में उनके द्वारा उठाया गया था। एक स्लाइडिंग दरवाजा खोलकर वे वहां पानी डालते हैं। दरवाजे के अंदर से अलग अलग आवाजें आ रही थीं। एरिक टूल केस से एक ड्रिल मशीन लेकर आता है। वह अपनी बेटी को देता है। वह ब्रेंट के सिर में एक छेद ड्रिल करती है। यह वही निशान था जो ब्रितानी के माथे पर देखा गया था। वह उसकी खोपड़ी में एक बड़ा छेद करती है। अब वे एक और काम करना चाहते हैं। उबलते पानी को लाकर वह ब्रेंट के सिर पर डाल देगी। नतीजतन उसका दिमाग उसे बेजान छोड़कर गूदा हो जाएगा। वह ब्रेटीज की तरह हो जाएगा और उसे तहखाने में डाल दिया जाएगा। उसके जैसे कई लोग हैं। वे उबला हुआ पानी डालने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके सिर का छेद उन्हें छोटा लगता है। फिर एरिक विस्तार करने के लिए अपने सिर के छेद को ड्रिल कर रहा है, लेकिन ब्रेंट द्वारा उस्त्रा ब्लेड से हमला किया जाता है, जिसका उपयोग ब्रेंट अपने तार खोलने के लिए कर रहा था। उसने अपने पैरों से चाकू निकालकर एरिक को मार डाला। वह उसे तहखाने में फेंक देता है। वहां आकर कई लोग उसे खाने लगते हैं।
वह यह सब देख रहा है लेकिन लोला स्टोन भी उसे वहां पहुंचकर फेंक देता है। उसके बाद वह देखती है कि उसके मृत पिता पागलों की तरह काम कर रहे हैं। फिर वह दरवाजा बंद कर लेती है। मशाल की रोशनी को देखते हुए जैसे ही ब्रेंट इसे चालू करता है, हर कोई उस पर हमला करता है। लेकिन वह सभी को मौत के घाट उतार देता है। वहां भी हड्डियों का ढेर है। फिर लोला स्टोन भी ब्रेटीज को मार देता है। दूसरी ओर होली ब्रेंट के उक्त शब्दों को याद दिलाती है कि लोला स्टोन ने उसे प्रोमेनेंट डांस में आने के लिए कहा था। वह पोल को सूचित करती है जो तुरंत लोला स्टोन के घर चला जाता है। लोला स्टोन के घर पहुंचकर पोल उसके घर के दरवाजे से झांकती है और वहां बहुत सारा खून फैला हुआ देखती है। दरवाजा तोड़कर वह अंदर प्रवेश करता है। ब्रेंट को भी वहां किसी के आने का एहसास होता है। वह शोर करता है, इसलिए पोल को होश आता है कि वह वहीं छिपा है। वह दरवाजा खोलकर उसकी तलाशी लेता है। उसी समय लोला स्टोन उस पर एक उपकरण से हमला करता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। पोल की पिस्टल लेकर ब्रेंट उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं लेकिन सारी गोलियां बेकार हो जाती हैं क्योंकि वह एक पक्ष लेती है। फिर वह ब्रेंट को बताती है कि वह अपनी मां को मारने के लिए अपने घर जा रही है क्योंकि उसने अपने पिता को मार डाला था। इसके बाद वह होली भी खत्म करेगी। यह कहकर वह पैदल चलती है और चली जाती है क्योंकि उसे गाड़ी चलाना नहीं आता। ब्रेंट सोचता है उसे क्या करना चाहिए। वह एक योजना पर प्रहार करता है और शवों का सहारा बनाकर वह बाहर आने में सफल हो जाता है। होली भी लोला स्टोन के घर जा रही है और रास्ते में दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। लोला स्टोन होली को देखकर अपनी कार पर स्क्रैपबुक फेंकता है जिससे होली को तुरंत ब्रेक लगाना पड़ता है। वह कार में प्रवेश करती है और होली पर हमला करती है जो भागने की कोशिश करती है। पोल की कार को पूरी गति से चलाते हुए ब्रेंट भी इलाके में पहुंच जाता है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है। होली उसके सामने अप्रत्याशित रूप से प्रकट होती है लेकिन ब्रेंट उसे बचाता है। जबकि लोला स्टोन कार के पिछले हिस्से में लगी है। होली कार में आती है और ब्रेंट की हालत देखकर डर जाती है। नोटिस लोला स्टोन पीछे की तरफ जो अपनी हड्डियों के टूटने के बावजूद उनकी ओर रेंगता रहता है। फिर ब्रेंट अपनी कार को तेज गति से उलट देता है और लोला स्टोन मर जाता है। ब्रेंट अपने घर में अपनी मां के पास लौटता है और फिल्म भी यहीं खत्म होती है।